सावन महीने की पवित्र कांवड़ यात्रा अपने पूरे जोरों पर जारी। कल महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों पर लगेगी भक्तों की लंबी कतार। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रियों का किया जोरदार स्वागत। ड्रोन की मदद से शिव भक्तों पर बरसाए फूल। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को बांटे लड्डू। यात्रा में खाली किए गए रास्ते यात्रा के लिए सुरक्षा का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। दिल्ली मेरठ हरिद्वार हाईवे पर दिखा अनोखा नजारा। बुलडोजर पर खड़े होकर शिव भक्तों पर बरसाए गए फूल। हर हर महादेव के जयघोष के साथ गूंज उठा मेरठ दिल्ली हरिद्वार हाईवे। शिव भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। मुजफ्फरनगर में निकाली गई ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़। सेना के पराक्रम को सलाम। महादेव के साथ ब्रह्मोस मिसाइल राफेल फाइटर जेट का दिखाया गया मॉडल। शानदार लाइटिंग से सराबोर। रायसेन में सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूधेश्वर धाम पहुंच रहे हैं भक्त। 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद भी भक्तों का जोश है। रायसेन के दूधेश्वर महादेव को जैन के महाकाल का माना जाता है। प्रतिरूप समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचाई पर स्थित। जालना में गजानन महाराज की पालकी यात्रा का किया गया आयोजन। मुस्लिम समाज के लोगों ने गुलाब के फूल देकर किया पालकी यात्रा का भव्य स्वागत। बम बम बोले के जयकारों के बीच बाबा बर्फानी का दर्शन पूजन जारी। आज अमरनाथ यात्रा का 20वां दिन। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक पवित्र गुफा तक करीब 3.5 लाख भक्त पहुंचे। कल महाशिवरात्रि पर बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन करने के लिए विशेष व्यवस्था। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ के दरबार में पहुंचे जम्मू कश्मीर के डीजीपी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 28 जुलाई से शुरू होगी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। 13 दिनों तक चलने वाली यात्रा 9 अगस्त को होगी संपन्न। मुंबई के कई इलाकों में बारिश लगातार जारी। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश से यातायात बाधित। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश। कई नदियां उफान पर। जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ों पर उतरे बादल। ड्रोन की तस्वीरें निकलकर सामने आई। कुल्लू में भारी बारिश के बाद मिली थोड़ी राहत। वेदर अलर्ट रेड से येलो। बादलों और धुंध के बीच गिरी पर्यटन नगरी धर्मशाला। कई इलाकों में बारिश। जोधपुर से भारतीय सेना की ताकत में आज होगा इजाफा। वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर्स। अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से जमीनी ऑपरेशन में मिलेगी मदद। अमेरिका से खरीदे गए हैं अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर। फ्लाइंग तोप के नाम से जाने जाते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर। 860 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है इनकी कीमत। पहले फेज में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स में से 3 पहुंचेंगे भारत। 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन करेगा इन हेलीकॉप्टर्स का संचालन। पश्चिमी सीमा की रक्षा की तैनाती करने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स जबरदस्त मारक क्षमता और भारी हथियारों से लैस। जम्मू कश्मीर के डोडा की खूबसूरत वादियों में भाल पादरी महोत्सव का शानदार आयोजन हुआ। संस्कृति और पर्यटन का दिखा अनोखा संगम। भाल पादरी महोत्सव पर्यटन पर्यावरण को दिया गया इसमें बढ़ावा। 30,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। भाल पादरी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिताएं और मुशायरों का हुआ आयोजन। दर्शकों ने लुत्फ उठाया। महोत्सव के दौरान रोमांचक प्रतियोगिताओं का भी हुआ आयोजन। इको वॉक, लोक नृत्य और रस्साकशी में लोगों ने हिस्सा लिया।
एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी समारोह का आयोजन हुआ, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रयागराज में सावन महीने की विशेष गहरेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में घोड़ा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज में प्रदेश के कई जिलों में गहरेबाजी प्रतियोगिता के लिए पहुंचे प्रतिभागी। शहर के नए यमुना पुल से पुराने यमुना पुल के बीच हुआ आयोजन। गहरेबाजी प्रतियोगिता के लिए साल भर किया जाता है अभ्यास, बड़ी संख्या में देखने पहुंचते हैं दर्शक। श्रीनगर में ड्रग फ्री कश्मीर मुहिम को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुति दी गई। श्रीनगर में नाटक के जरिए युवाओं ने नशे से होने वाले नुकसान को मंच पर किया पेश, लोगों को नशे से दूर रहने की संदेश। कोटा की बेटी विशाखा कंवर अब दुनिया में बढ़ाएगी देश का नाम। थाईलैंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में करेगी देश का प्रतिनिधित्व। थाईलैंड में सितंबर और अक्टूबर के बीच होगी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता। 100 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। जयपुर में विशाखा कंवर ने जीता था मिस ग्रैंड इंडिया 2025 का खिताब। 1000 से ज्यादा प्रतियोगियों के बीच से बनी थी मिस राजस्थान। मिस ग्रैंड इंडिया 2025 बनने के बाद पहली बार कोटा पहुंची विशाखा कंवर, लोगों ने भव्य स्वागत किया। कोटा पहुंची मिस ग्रैंड इंडिया विशाखा कंवर बोली, हार ही सफलता का पहला पाठ। फिल्म सैयारा की सफलता पर खुश हुए फिल्म मेकर सुभाष घई, स्क्रिप्ट को बताया शानदार। सोनम राजा के हनीमून मर्डर स्टोरी पर फिल्म बनाने को लेकर बॉलीवुड में चर्चा। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान कर सकते हैं जल्द ऐलान। सेट को दोबारा तैयार करने के चलते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की रिलीज डेट में हुई देरी। 29 जुलाई को टेलीविजन और OTT पर स्ट्रीम होगी। भाई आहान की फिल्म सैयारा देखकर रोने लगी अनन्या, परिवार के निकले आंसू। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार, सरकार ने दिए 6 बदलावों के निर्देश। उत्तर पश्चिमी तुर्की में जंगलों में लगी आग दूसरे दिन भी लगातार जारी, विमानों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से बुझाने की कोशिश। तुर्की के जंगल में लगी आग के चलते आसपास के गांवों को कराया गया खाली, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। गर्मियों के मौसम में तुर्की के जंगल में आग लगना सामान्य, बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के चलते प्रभाव। कैंसस सिटी में भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़, जन सैलाब के बीच फंसी महिला। कैंसस सिटी में आई बाढ़ में पेड़ की टहनियों पर पकड़कर महिला ने बचाई अपनी जान, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू। रोबोटिक्स तकनीक में चीन को एक और बड़ी उपलब्धि, अपनी बैटरी खुद बदलने की क्षमता रखने वाले रोबोट का निर्माण। चार्जिंग स्टेशन तक खुद ही जाता है रोबोट, पुरानी बैटरी को चार्जिंग यार्ड पर रखने के साथ खुद ही लगा लेता है दूसरी बैटरी। खुद की बैटरी बदलने की क्षमता वाले इस रोबोट को वाटर S2 दिया गया नाम। वाटर S2 की बैटरी बदलने की सुविधा से ये 24 घंटे कर सकता है काम, इसका डाउन टाइम होगा बहुत कम। चीन का रोबोट बाजार में जबरदस्त इजाफे का आसार, 2029 तक लगभग 10.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद। उदयपुर के होटल में कोबरा सांप का मिला झुंड, गार्डन में एक साथ दिखे 18 कोबरा सांप। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लीला साहू की मुहिम लाई रंग, गांव तक सड़क मार्ग बनाने में जुटा प्रशासन। लंदन में आयोजित वर्ल्ड टीम ब्लिट्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में पहुंची दिव्या देशमुख। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजन। हैदराबाद में बलाराम बंदी उत्सव के रंग में रंगी दिखी BRS नेता के कविता, मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।
शिकागो के ओक स्ट्रीट बीच पर होता है मुफ्त साप्ताहिक फिटनेस कार्यक्रम, हजारों लोग बनते हैं हिस्सा। इस फिटनेस कार्यक्रम का मकसद लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना। शिकागो का राइस पिलेट्स क्लब कराता है इस कार्यक्रम का आयोजन। महज 12 लोगों से शुरू हुआ था क्लब की संस्थापक ओलिविया ने फिटनेस का यह सफर। एक्सरसाइज के साथ साथ समुद्र के नजारे के साथ भी आता है मजा। हर वीकेंड लगता है यहां लोगों का मजमा। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है राइस पिलेट्स क्लब। चीन में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 1 अरब 12 करोड़ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। चाइना इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर ने जारी की रिपोर्ट। जून 2025 तक चीन में इंटरनेट की पहुंच 79.7% तक पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2021 से 2025 की अवधि में इंटरनेट विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। चीन में 60 साल और उससे अधिक आयु के 16.1 करोड़ हैं इंटरनेट यूजर्स। वहीं देश भर में 32.2 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। चीन में बढ़ती गर्मी के साथ ही आइसक्रीम की बढ़ी डिमांड। चीन के निर्यात पर बड़ा असर। चीन के चांगदे शहर में हर दिन आइसक्रीम के 40,000 से ज्यादा डिब्बे तैयार कर रही है कंपनी। यहां की आइसक्रीम मिडिल ईस्ट में होती है निर्यात। अमेरिका के ट्रेड वॉर से निपटने की तैयारी में जुटे डीआरडीओ कंपनी के अधिकारी। दुनिया के शीर्ष संगीतकारों के लिए तार और ड्रम स्टिक बनाती है डीआरडीओ। दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक एक्सेसरीज कंपनी है अमेरिका की डीआरडीओ। यहां हर रोज 7,50,000 गिटार स्ट्रिंग बनते हैं। डीआरडीओ कंपनी की सालाना बिक्री 23.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 2028 करोड़ रुपए होती है। पेशेवर और शौकिया दोनों म्यूजिशियन हैं इस कंपनी के। कंज्यूमर जॉन ऑट्स और जैज गिटारिस्ट और क्रिस करते हैं इनके तार वाले गिटार का इस्तेमाल। ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए विश्व विख्यात शिराकाशी ओक लकड़ी का डीआरडीओ करती है उपयोग।